की 6th क्लास के अंदर आपका स्वागत है। मथेन वंदावी गुन्ना जी मथेन वंदावी। हाँ जी। ताता से गुन्ना जी। हाँ जी। जी स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। अच्छा, करें क्या शुरू? जी गुन्ना जी सभी टाइम हो गया है। हाँ जी, सभी भाई बहन, सभी बच्चे 3 बार नवकार महामंत्र का मंगलाचरण करेंगे, सभी मिलकर के। नमो अरिहंताय, नमो सेठाय, नमो आयरियाय, नमो वच्छायाय, नमो लोए सब साहुनांग, नमो अरिहंताय, नमो सेठाय, नमो आयरियाय, नमो वच्छायाय, नमो लोए सब साहुनांग, नमो अरिहंताय, नमो सेठाय, नमो आयरियाय, नमो वच्छायाय, नमो लोए सब साहुनांग, सो पंच नमोकारो सवे पाव पनासनो, मंगलानंच सवे से पड़े मंगवई मंगला, मंगलानंच सवे से पड़े मंगवई मंगला। वितराग श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि सह बंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। वात्सल्य वारिधि उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मंजूर ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। पेश ऑनलाइन एजुकेशन, सरमण संघ ऑनलाइन एजुकेशन प्रतिक्रमण की क्लास में जितने भी बड़े बच्चे भाई बहन जो भी आए हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। क्योंकि जिसको सीखने की लगन होती है वही व्यक्ति, वही जीव इस क्लास में आ पाता है या पहुंच पाता है या पहुंचने की कोशिश करता है। सीखने की ललक और सीखने की इच्छा आप बनाए रखेंगे तो आप एक दिन पूरा प्रतिक्रमण सीख जाएंगे। प्रतिक्रमण में इच्छामिनं घंटे चिरियाग में और 12 श्रावक के वर्ग और 15 कर्माधान, इतना हमारा प्रतिक्रमण हुआ है। और प्रतिक्रमण के साथ साथ आप सभी को सामायिक किनो पार्टी भी आती है, क्योंकि सामायिक किनो पार्टी प्रतिक्रमण में ही आती है। प्रतिक्रमण की शुरुआत ही नवकार महामंत्र से होती है। तो इसके साथ कल संलेखना के 5 अतिचारों का पाठ हमने किया था सर। 19वां पृष्ठ, संलेखना के 5 अतिचार, जिसका कि हमने उच्चारण किया था। विश्लेषण रह गया था और उच्चारण हमारा अभी बाकी, विश्लेषण बाकी है, उच्चारण हमारा हुआ था। उच्चारण एक बार फिर से हम करेंगे, सभी रिपीट करेंगे। अपंचिम, अपच्छिम, मरणंतीय, संलेना, चूसना, अरहानाय, पंचयारा, जानियवन, समारियवन, तंग जहां ते आलोम। यह लोगा संस कहोगे, पर लोगा संस कहोगे, जीविया संस कहोगे, मरना संस कहोगे, काम होगा संस कहोगे, मां मज्जे खूब मरणंते विषढ़ा परुव नम्मी अनहा भावो जो में देवसी अय्यारो कौ तस अलोम तस मिच्छामि दुक्कड़म। संलेखना
संलेखना किसे कहते हैं? जब हमारे जीवन के अंतिम क्षण होते हैं, उस समय में संलेखना अर्थात संधारा करना, और संधारे के साथ, संलेखना के साथ कुछ बातों का ध्यान रखना, जिसमें कि अपश्चिम अंतिम समय में, अंतिम समय के संबंध में इसमें बताया गया है। संलेना झूठना अरहणाई, मरणांतिक मतलब अंतिम समय जब हमारा आ रहा होता है, जब हमें ये लगता है कि अब हमारा जीवन बचना बहुत मुश्किल है, या उस समय में हमने संलेखना संधारा लिया हुआ है, तो हमें 5 बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे कि यह लोग संस पाओगे, अर्थात यह लोग संबंधी सुख की आकांक्षा की हो, मतलब उस समय में इस लोक की, जिस लोक में हम रहते हैं, यह मतलब यहाँ के लोक की, इस संसार की, इस दुनिया की, इस धरती पर रहने में हमने किसी भी सुख की आकांक्षा की हो, अर्थात इच्छा की हो। परलोक संस पाओगे, परलोगा संस पाओगे, परलोक जाने की, परलोक में जाने की, कि हम परलोक में जहां भी जाए, चाहे हम नरक में जाए, तिर्यंच में जाए, मनुष्य में जाए, या देव गति में जाए, कोई सी भी गति में जाए, वहां पर जाने की हमने सुख की आकांक्षा, क्योंकि हमें वहां सुख ही सुख मिलेगा। ये संभव नहीं है, अगर आप नरक में गए तो आपको कहाँ से सुख मिलेगा, तिर्यंच में गए तो आपको कहाँ से सुख मिलेगा, क्योंकि नरक तो अपने आप में एक दुख का स्थान है, और तिर्यंच में दूसरों पर पराधीन, यानी दूसरों पर अधीन रहना। अगर आपको सुख मिल सकता है तो वो देवलोक में मिल सकता है, या फिर मनुष्य लोक में मिल सकता है। देवलोक का सुख जो होता है वो कुछ क्षणिक होता है, कुछ समय का होता है, लेकिन मनुष्य लोक का जो सुख होता है वो इस समय का भी होता है, और इस समय में किए गए कर्म पुण्य हमारे को आगे भी सुख देता है। अर्थात परलोक की सुख की आकांक्षा की हो। जीविया संस पाओगे, प्रशंसा होने पर दीर्घ काल तक, जीविया जीवित रहने की आकांक्षा की हो, प्रशंसा होने पर, जैसे कि हमने कोई अच्छा कार्य किया, और अच्छा कार्य करने के बाद कोई ये हमें कहे अरे इसने तो बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा इंसान तो दीर्घ काल तक, यानी लंबे समय तक जीवित रहना चाहिए। और उसकी बात सुनकर हम भी ये सोचते हैं इस संसार में कितना सुख है, इस संसार में कितनी प्रशंसा करते हैं लोग, यहाँ पर मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ, ऐसे जीने की आकांक्षा की हो। वेदना होने पर शीघ्र मरने की आकांक्षा की हो, मज हो मरणंते, अर्थात दुख होने पर, परेशानी होने पर, पीड़ा होने पर, कष्ट होने पर शीघ्र मृत्यु की आकांक्षा की हो, यानी मृत्यु आने की इच्छा की हो। जैसे कि दुख आया है भगवान उठा ले, दुख आया, संकट आया, क्या सारे संकट ही, क्या सारे दुख ही मेरे ऊपर आते हैं, इससे तो अच्छा भगवान मुझे उठा ले। हम ऐसे मरने की इच्छा कर, अगर इच्छा की हो, आकांक्षा इच्छा की हो। काम भोगा संस पाओगे, काम भोगों की आकांक्षा की हो, सुख मिलने पर, सुख साधन मिलने पर ये इच्छा की हो कि हमें इतनी जिंदगी मिले कि हम काम भोग और भोग सके, ऐसी इच्छा की हो। ऐसी इच्छा की हो जो देशी अय्यारों को तस्मिच्छामि, 10 आलो अर्थात तस्मिच्छामि दुक्कड़म, ऐसे सुखों की, ऐसे मरने की, या संलेखना के अतिचारों, 5 अतिचारों में से कोई भी अतिचार की अगर मैंने इच्छा की हो तो मन वचन काया से मैं क्षमा याचना करता हूँ। तस्मिच्छामि दुक्कड़म, अर्थात सॉरी, मिच्छामि दुक्कड़म करता हूँ। अपच्छिम
मणंतीय संलेना जूसना अरहणाय पंचय्यारा जानी यवन समायरिया यवन तंग जहां ते आलो यह लोगा संस पाओगे पर लोगा संस पाओगे जीविया संस पाओगे मरना संस पाओगे काम होगा संस पाओगे माँ मज को मरणते वि सड्ढा परु वनम्मी जोमे देशी अय्यारो अन्हा भावो जोमे देशी अय्यारो पौ तस आलो तस मिच्छामी दुकड़म। अब अगला आता है हमारा 18 पाप स्थान का पाठ। 18 पाप स्थान के सर ऊपर कर जी। 18 पाप स्थान हमारे कौन कौन से हैं? 18 पाप स्थान आलो प्रणतिपात, मिर्सावाद, अततदान, मिथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभख्यान, पिसुन्ने, पर परिवाद, रति अरति, माया, मिर्सावाद, मिथ्या दर्शन सलने, यह इन 18 पाप स्थानों में से किसी पाप का सेवन किया हो, सेवन कराया हो और सेवन करते हुए को भला जाना हो तो अंत सिद्ध के लिए भगवान की साक्षी से दिवस संबंधित 10 सालों 10 मिच्छामी दुक्कड़म। अर्थात इन 18 पापों में से 18 पाप कौन कौन से? पहला है प्रणतिपात। 12 वर्ग तो हमारे इसमें से कुछ 5 वर्ग तो हमारे इसमें ही आ जाएंगे, जैसे कि प्रणतिपात है, किसी भी जीव के या किसी भी प्राणी का वध किया हो उसे कहते हैं प्रणतिपात अर्थात हिंसा। मिर्सावाद अर्थात झूठ बोला हो, असत्य बोला हो। अदत्तादान अर्थात चोरी की हो या चोरी करने वाले को प्रोत्साहित किया हो या उसको अनुमोदा हो, उसकी प्रशंसा की हो। चोरी करने में किसी का सहयोग दिया हो। चोरी में यहाँ जो अदत्तादान है तीसरा, चोरी कैसे? जैसे कि आप किसी के घर गए और आपको कोई चीज पसंद आ गई तो आपने जो चीज उठाई है तो घर वालों से पूछा नहीं, चाहे वो अपने ही सगे संबंधी है, आपको चीज पसंद आई और आपने अपने हक से, अरे ये तो अपना ही घर है, यहाँ से चीज उठाई और उठाने के बाद बोला भाई मैंने ये चीज ली है, वो चोरी में आती है। अगर आपको कोई चीज पसंद आती है तो आप ये कह सकते हो कि आपकी ये चीज मुझे पसंद है, क्या मैं ये ले लूं? बिना आज्ञा के कोई भी चीज उठाना चोरी का दोष लगता है, चाहे निमित्त मात्र ही लगे, चाहे थोड़ा ही लगे, पर लगता है। बिना दिए ग्रहण करना या बिना पूछे उठाना चोरी के में आता है। चौथा है मैथुन, अब्रह्मचर्य और कुशल सेवन करना, ये 18 पापों में आता है। मैथुन, मैथुन पांचवा कौन सा है? मैथुन ब्रह्मचर्य और कुशल सेवन। पांचवा परिग्रह अर्थात वस्तुओं को एकत्रित करना जरूरत ना होते हुए भी। क्रोध, रोष, गुस्सा, कोप, मतलब जरा सी बात पर गुस्सा करना क्रोध में आता है। कोई चीज पसंद नहीं आई तो गुस्सा कर लिया, खाना सब्जी पसंद नहीं आई तो गुस्सा कर लिया, रोटी अच्छी नहीं बनी तो गुस्सा कर लिया, मनपसंद भोजन नहीं मिला तो गुस्सा कर लिया, अर्थात वो क्रोध में आता है। अगर आप इन कारणों से गुस्सा करते हैं या किसी से आपने पानी मांगा और उसने आपको पानी नहीं दिया तो उस पर आपने गुस्सा कर दिया, तो वो सारे का सारा क्रोध में आता है। मान, अहंकार और घमंड अर्थात मेरे पास इतना सब कुछ है, इस चीज का अहंकार करना। मेरे पास रूप है यानी मैं बहुत सुंदर हूं, उसका अहंकार घमंड करना। मेरे जैसे सुंदर कोई नहीं,
मेरे जैसा इंटेलिजेंट कोई नहीं, मेरे जितने पैसे किसी के पास नहीं, जितना मेरे पापा अमीर है इतना कोई भी नहीं। किसी भी चीज का घमंड या अहंकार करना वो आता है मान में। और 8वां है माया, छल कपट करना, मुंह पर कुछ कहना, पीठ पीछे कुछ कहना, किसी से कुछ सुनना और सामने वाले के साथ छल या कपट करना। छल और कपट में कोई अंतर नहीं है। छल कैसे होता है कि आपने घर में कुछ कहा और बाहर कुछ कहा, बाहर वाले ने आकर के घर में बोल दिया और आपने कहा नहीं ऐसा तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, ऐसा तो मैं करता ही नहीं हूँ या किया ही नहीं मैंने। घर में झूठ भी बोलना, बात को छुपाना भी और घर वालों के साथ छल भी करना, वो आता है माया में। अब 9वां है लोभ। लोभ अर्थात किसी चीज को देखकर मन में लालच आ जाना या तृष्णा के भाव आ जाना। उसके पास 4 चीज है, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है, वो अच्छा अच्छा खाता है, मेरे को खाने को क्यों नहीं मिलता है, या किसी के पास बहुत अच्छी चीज देख करके उसको प्राप्त करने की इच्छा होना, लालच मन में आना, वो आता है लोभ में। और 10वां है राग। माया और लोभ अंजन्य आत्मा का विभाषी परिणाम। राग आता है स्नेह में, प्रेम में, मित्रता में, मैत्री में। राग के 4 कारण है, मित्रता में, स्नेह में, प्रेम में, प्यार में। क्योंकि अगर हमें किसी से राग होगा तो हम इतना राग करते हैं कि किसी कोई बात बुरी नहीं लगती। किसी से प्यार होगा तो उसको जान लुटाने की कोशिश करेंगे, तो वो सारे का सारा राग में आता है। और राग के वशीभूत होकर कभी कभी हम कर्मों का बंधन इतना ज्यादा कर लेते हैं जिसको कि हमें बार बार उसी जगह पर जन्म लेना पड़ता है। 11वां है द्वेष। द्वेष अर्थात किसी को देखकर, जैसे राग, किसी को देखकर तो ऐसा लगता है इसके जितना प्यारा तो कोई नहीं है, इसके जैसा तो कोई भी नहीं। उस सामने वाले को देखकर उसे स्नेह करने का मन करता है, प्यार करने का मन करता है। और द्वेष किसमें आता है कि सामने वाले कोई हमारे सामने ऐसा आ जाए तो उसकी शक्ल देखने का मन नहीं करता, उसकी शक्ल देखने का मन नहीं करता, उससे इतना द्वेष मन में आता है कि ये सामने क्यों आ गया। कभी कभी अगर सामने ऐसा इंसान आ जाता तो कभी कभी मन में भाव पैदा हो जाते, या तो मर जाऊं या मार दूं। कभी कभी ऐसा द्वेष भी आता है। तो द्वेष में 11वां पाप स्थानक में, 18 पाप स्थानक में 11वां जो है वो द्वेष है। राग, स्नेह और द्वेष यानी किसी से घृणा करना, किसी से घृणा करना। 12वां है कलह, किसी के साथ झगड़ा करना। आपस में 2 जने प्रेम प्यार से रह रहे हैं, उनको देखकर अच्छा नहीं लगना, उसमें झगड़ा करवा देना, कलेश करवा देना, बात ना होते हुए भी एक की 4 बातें लगा देना, वो आता है कलह में। बसे बसाए घरों को उजाड़ना, 2 की 4 लगा करके। आपस में स्नेह है, उनकी स्नेह भाव को खत्म करना, वो आता है कलह में। अवख्यान, झूठा आल देना अर्थात कलंक लगाना, झूठा कलंक लगाना, बात ना होते हुए भी उस बात को सत्य साबित करने की कोशिश करना कि इसने ऐसा किया है, उसने किया नहीं है, उसने किया नहीं है, लेकिन उस पर झूठा आरोप लगा दिया। तो ये है 18 पाप में 13वां अवख्यान। 14वां है त्रिशून्य, दूसरे की चुगली करना अर्थात दूसरे के दोष प्रकट करना। वैसे चुगली करना वैसे बहनों का काम ज्यादा होता है, लेकिन आजकल तो भाई बहन सब बराबर है।
बाप बेटे की कर रहा है, बेटा बाप की कर रहा है, बहू सास की कर रही है, सास बहू की कर रही है, आपस में दो भाई भाई एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं। दोष प्रकट करना, पहले तो बहुत प्रेम से रहते हैं, लेकिन अगर किसी से जरा सी भी गलती हो गई तो उसके दोष दिखाई देना। जो उसने उसके साथ अच्छा किया वो दिखाई नहीं देता, लेकिन जो उसके साथ हल्का सा भी बुरा हो गया तो उसे उसको सारे दोष उसको नजर आने लग जाते हैं। तो ये है पेशून्य अर्थात 14वां पाप स्थान। अब 5वां है पर परिवार, दूसरे की निंदा करना और दूसरे की बुराई करना। पहला था चुगली करना, अर्थात उसके दोष बताना, उसके अवगुण बताना कि इसमें तो कोई अच्छाई है ही नहीं, जितनी भी है सारी बुराई इसके अंदर ही भरी हुई है। दोष का मतलब बुराइयां, उसकी बुराई बताना, उसके दोष बताना, उसके अवगुण बताना, वो आता है किसमें? पेशुन्य में। और 15वां है पर परिवार, पर परिवार अर्थात निंदा चुगली करना। अपनी अपनी तो चुगली नहीं कर सकते, अपनी तो हम अच्छाई ही बताते हैं, क्योंकि हमारे में तो कोई भी गुण हमें अवगुण नजर नहीं आता। हम तो जितने भी हैं सारे सर्वगुण संपन्न है, यानी सारे गुण तो हमारे में है, दूसरे में सारे अवगुण भरे हुए, ऐसा दृष्टिकोण रखना। दूसरे की बुराई करना। और 16वां है रति अरति, अर्थात बुरे कार्यों में मन को लगाना, चित्त अर्थात मन को लगाना, और ध्यान में, संयम में, संयमी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, और संयम में चित्त लगाना, अर्थात मन तो कर रहा है कि संयम दीक्षा ले लूं, संयम अर्थात दीक्षा ले लूं, लेकिन दीक्षा लेने के बाद सारे ही सुख हमें दीक्षा में नजर नहीं आते, संयम में नजर नहीं आते, सारे सुख हमें संसार में नजर आते। इसमें क्या कहा है कि संयम धर्म ध्यान में या संयम में चित्त ना लगाना, मन ना लगाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे सुख संसार में ढूंढने लगते हैं। अगर सुख देखना चाहो तो संयम को मन और तन से पाल करके देखो, सारे सुख आपको संयम में नजर आएंगे। अब 17वां है माया मिर्सावाद, कपट सहित झूठ बोलना। कपट सहित माया और मिर्सावाद, इसमें दो आ गए, माया और मिर्सावाद। माया का अर्थ क्या था? कपट, और मिर्सावाद का अर्थ था झूठ, झूठ बोलना। कपट के साथ झूठ बोलना, तो उसको क्या कहते हैं? कपट सहित, यानी कपट के साथ झूठ बोलना, सत्य को छुपाने की कोशिश करना। और 18वां है मिथ्या दर्शन सल्ले, अर्थात अतत्व में तत्व और तत्व में अतत्व की श्रद्धा ना होना। जैसे कि 9 तत्व है, जीव तत्व, अजीव तत्व, ऐसे 9 तत्व होते हैं। तो जीव जो होता है जिसमें प्राण होते हैं, जैसे त्रियंच है, नारकी है, देवता है, मनुष्य है, पशु पक्षी है, वो हो गया जीव। और अजीव जिसमें प्राण नहीं है, जैसे मेज है, कुर्सी है, गिलास है, मतलब जो दीवार है, मतलब वो हो गया अजीव जिसमें प्राण नहीं है। जो प्राण रहित होता है उसको कहते हैं अजीव। मतलब अतत्व को तत्व समझना और तत्व को अतत्व समझना, अर्थात उसकी श्रद्धा ना होना। इसको आप एक तरीके से समझेंगे, जैसे भगवान ने कहा है जियो और जीने दो। जैसे भगवान ने कहा है परणातिपात, अर्थात हिंसा नहीं करनी,
लेकिन हम क्या सोचते हैं, हिंसा से ऐसा क्या हो जाएगा, और अहिंसा से क्या हो जाएगा, अहिंसा से कौन सा मोक्ष मिल जाएगा, और हिंसा करेंगे तो कौन सा हमें नरक मिल जाएगी। तो भगवान की देशना में संदेह करना, तो उसको कहते हैं मिथ्या दर्शन शल्य। श्रद्धा के विपरीत होना यानी विश्वास ना होना, श्रद्धा विश्वास ना होना मिथ्या दर्शन शल्य में आता है। अब हमारा ये हो गए 18 पाप स्थानक के पाठ। यहां तक हमारा प्रतिक्रमण कंप्लीट हुआ, और इसके बाद आता है इच्छामि खमासनों का पाठ, जो कि हमें अगर सिंपल भाषा में समझे तो जैसे छोटे व्रत और बड़े व्रत, अभी बड़े व्रत आएंगे, जो आपने ये 12 व्रत पढ़े हैं ये छोटे व्रतों में आते हैं, लेकिन यही व्रत इसका विस्तार विश्लेषण आगे 12 व्रतों के साथ इसका विश्लेषण बड़े व्रतों में आएगा, यानी आगे प्रतिक्रमण अभी आएगा। तो छोटे व्रतों से खत्म होने से पहले, समाप्त होने से पहले ये बड़े व्रतों, छोटे व्रतों का खमासनों का पाठ, खमासनों का पाठ अर्थात अरिहंत प्रभु परमात्माओं को वंदन नमन करना और अपनी भूलों को स्वीकार करना। तो आप सभी उच्चारण करेंगे। सर 21वां पृष्ठ ऊपर करेंगे थोड़ा सा। जी, इच्छामि खमासनो वंदियो जावनी जाए निशियाए अनुजान है में म्यु गहं निशिहे अहो कायं कायसं आसं हमनिजो भे किलामो अप किलंतानं बहुसुगेनं भे देवस्यो वैकंतो जट्टा जट्टा भे जवणी जन चधे खमेमि खमासमनो देवस्यं वैकम्मं अवश्याय परिकमामि खमा समणानं देवस्याय असानाय 33 नयराय जम किंचन मिच्छाय मन दुकड़ाय वै दुकड़ाय कै दुकड़ाय कोहाय मानाय मायाय लोहाय सभे कालियाय सभे मिच्छो वै राय सभे धमा ऐ कमणाय असायनाय जोमी देवसी अय्यारो कौ तस खमासनो परिकमामि निंदामि गरिहामि अप्पानन दोषिरा। ये हमारा खमासनों का पाठ। खमासमनो हे समासरमण समाधि 10 धर्म युक्त है। हे समासरमण क्षमा, हे शर्मण क्षमा, जावनी जाए शक्ति के अनुसार, निशी आए अपने योगों को पाप कर्म से हटा करके, वंदियों वंदना करता हूँ, यानी अपनी आत्मा को पाप कर्मों से हटाकर हे प्रभु, हे शर्मण यानी हे प्रभु मैं आपको वंदना करता हूँ, यानी भगवान को इच्छा में चाहता हूँ, आपको वंदना करना चाहता हूँ। मैं मुझको म्यू गहंग आपकी परमित भूमि अवग्रह में प्रवेश करने की अनुजाने ही आज्ञा दीजिए। निश्चय ही अशुभ क्रियाओं को रोककर अहो कायम आपके दोनों चरणों का काय संग अपनी काया मस्तक और हाथ से स्पर्श करता हूँ। भे आपको किलामो मेरे स्पर्श से जो बाधा पीड़ा हुई है उससे हमने जो क्षमा करे। आप मुझे आपको आपके चरण छूने में, आपके मैंने दोनों हाथों से चरण छुए हैं
उसमें अगर अशुभ क्रियाओं के साथ मैंने आपके चरण छुए हैं, मस्तक झुकाया है, स्पर्श किया है, अर्थात आपको टच किया है, अगर उससे आपको पीड़ा हुई है, बाधा हुई है, तो आप मुझे क्षमा करें। अब किलांतान बिना देह गल्लानी के रोग आदि से रहित भे आप श्री का बहुत सुबेनम बहुत सुख शांति पूर्वक दिवसों वैकंतो आज का दिन बीता। वे आपकी जनता जत्ता संयम यात्रा निर्बाध जय और भे आपका शरीर जवनी जंग मन तथा इंद्रियों की पीड़ा से रहित है। क्षमा समणो हे समासरमण देवस्यंग मैं दिवस संबंधी वही कम्मंग अपने अपराध को हमें भी क्षमाता हूँ। अवश्याय आवश्यक क्रिया अपराधों का चिंतन करने के लिए परिक्रमा में निवृत्त होता हूँ। क्षमा समनानंग आप समासरमण की देवसियाए दिवस संबंधी 33 नए राय 33 असाधनों में से किसी भी असायन आए असाधना के द्वारा जंग किंचिंग जिस किसी भी मिथ्याए मिथ्या भाव से की हो, मन दुकड़ाए दुष्ट मन से की हो, वह दुकड़ाए दुष्ट वचन से मतलब वचन दुष्ट मन से अर्थात बुरे मन से, दुष्ट वचन से अर्थात बुरे वचनों को से बोल करके, वह दुकड़ाए काया की शरीर की, काया मतलब शरीर की कुछ चेष्टाओं से की हो, कोहाय क्रोध से की हो, मानाय मान से की हो, मायाय माया से की हो, लोहाय लोभ से की हो, सब कलियाए सब काल में की हो, सब मिच्छे वैर आये सब पर पूर्ण सब धर्म कामनाएं सब धर्मों का उल्लंघन करने वाली, सब धर्मों का उल्लंघन करने वाली असानायाए असातना से जे जो भी मैंने अयारो अतिचार कौ किया हो तस उसका परिक्रमा में प्रतिक्रमण करता हूँ। निंदा में आपको निंदा करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ। गरिहा में गुरु साक्षी से निंदा करता हूँ। अपनंग अपनी असाधना करने वाली आत्मा का गौशिरा में पूर्ण रूप से परित्याग करता हूँ। इस पूरे इच्छा में खमासनों के पाठ में क्या आया है? पहले के जो है वो है श्रमण भगवान महावीर स्वामी को या केवली भगवंत को या गुरु भगवंतों को या अरिहंत प्रभु को वंदना करना, किससे? काया से। उसके बाद गुरु की ओर से आज्ञा होने पर गुरु के समीप बैठ करके, गुरु के समीप बैठ करके उनके चरणों में हाथ जोड़कर हाथों से वंदन नमस्कार करके माथे का स्पर्श करके उनसे क्षमा याचना करना। तीसरा शरीर की साता की परीक्षा करना। आप कहते हैं मतेन मंदा में हमारे साथ सुख साता है, मतेन मंदा में बाप जी आपको सुख साता है मतलब आपको साता है, आप ऐसे पूछते हैं ना। तो ऐसे ही शरीर की अर्थात अपने गुरु भगवंतों की शरीर की यानी काया की, मन वचन काया तीनों योगों की मतलब आपको साता है आहार में विहार में। साता पूछते ना, आपको आहार विहार में साता है तो ऐसे साता पूछना। और चौथा है संयम यात्रा की साता पूछना, आपको संयम यात्रा में साता। ये खमासनों के पाठ में जो आया है मैं वो बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये तीर्थंकर भगवंतों की है, श्रावकों का प्रतिक्रमण है। तो इसमें जो भी कहा है वो सब श्रावक के लिए कहा है कि श्रावक को इसमें क्या क्या करना है, ठीक है। अर्थात संयमी यानी साधु साध्वी की संयम यात्रा की सुख साता पूछना। अपने फिर आता है साता पूछने के बाद अपने जीवन में अगर कोई भी अपराध किया हो, ये पाठ वंदना करते हुए साता पूछते हुए संयम यात्रा की या आज्ञा ना ली हो, उसने कोई भी असाधना की हो या कोई भी अपराध किया हो, उसकी क्षमा याचना करना, उसकी क्षमा याचना करना।
तो इसमें निंदा, निंदा करना मतलब खुद की, कि हाँ मेरे से ऐसा हुआ तो मैं इस शरीर की, इस मन की, आप गुरु की साक्षी से इसकी निंदा करता हूँ, अपनी असाधना करने वाली आत्मा का, मेरी क्योंकि शरीर है, शरीर सिर्फ शरीर तो काया है, असाता की है या किसी भी संत का या किसी भी साध्वी का मन दुखाया है या किसी की असाधना की है तो वो आत्मा करती है, आत्मा करती है, क्योंकि जब आत्मा करती है तभी शरीर करता है। तो इसमें क्या कहा है कि अपनी असाधना करने वाली आत्मा की, मेरी आत्मा ने जो गुरु भगवंतों की या किसी बड़े की असाधना की हो, खाली इसमें गुरु भगवंत नहीं है, इसमें बड़े भी आ जाते हैं, जैसे माता पिता आगे, दादा दादी आगे, तो उसमें क्या आता है कि सबसे इच्छामि दुक्रम करना, सॉरी बोलना, लेकिन जो इच्छामि खमासनों का पाठ आया इसमें सिर्फ अरिहंत प्रभु परमात्मा गुरु भगवंतों के ही आया है कि उनसे, उनकी मैंने कोई भी असाधना की हो तो मैं उस आत्मा का पूर्ण रूप से परित्याग करता हूँ। आत्मा का त्याग करना मतलब मरना नहीं है, आपको मरना नहीं है, आत्मा का त्याग है कि उन सभी बुराइयों को छोड़ना, उन सभी बुराइयों को छोड़ना। तो वापस से हम मूल पाठ लेंगे। इच्छामि खमासमनो वंदियो जावनी जाए निसिहाय अनुजानामि मेहु मेहु गहम निसिहे अहो कायम खायसम खासम हमने जो बे किलामो अब किलंतानम बहु सुगेनम वे देवसी वै कंतो जत्ता वे जवनी जंचवे हमिमि खमासमनो देवसियाय वै कमम अवसियाय परिकमामि खमासमनानं देवसियाय असाणाय 33 नए राय जंग किंचिन मिच्छाए मन दुकड़ाए वै दुकड़ाए काय दुकड़ाए ओहाय मानाए मायाए लोहाय सभे कालियाए सभे मिच्छो वैल रायाए सभे धम्मा ऐ कमनाए असाय नायाए जो में देवसी अय्यारो कौ तस खमासनो पड़िकमामी निंदामी गरिहामी अपमानम बोसिरा। ये हमारे यहाँ पर छोटे व्रत होते हैं, लेकिन इन छोटे व्रतों में भी एक चीज आती है, जैसे हम प्रतिक्रमण शुरू करते हैं तो प्रतिक्रमण शुरू करने से पहले हम आज्ञा लेते हैं, नवकार मंत्र पढ़ते हैं, कायक सरग अर्थात ध्यान करते हैं, उसके बाद खुला लोगस पढ़ते हैं, खुला लोगस पढ़ने के बाद हम छोटे व्रत शुरू करते हैं। अगर पक्षी प्रतिक्रमण है, समश्री पक्षी प्रतिक्रमण है, चौमासे पक्षी प्रतिक्रमण है या पंचमी अष्टमी कोई भी तिथि को आप प्रतिक्रमण करते हैं तो इन तिथियों पर बड़ा प्रतिक्रमण होता है। तो बड़ा प्रतिक्रमण वैसे तो हमें रोज विधि के साथ प्रतिक्रमण करना चाहिए, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ झुकना है, कहाँ वंदन करना है, कहाँ नमोसनम पढ़ना है, कहाँ 2 बार नमोसनम देना है, कहाँ खमासनो करना है, ये सब प्रतिक्रमण में आएगा। लेकिन इसमें हमारा क्या आता है कि हमें जैसे श्री आगमे से लेकर इच्छामी आलोक तक यानी इच्छामी खमासन से पहले जो हमारे ये संलेखना का पाठ आया, यहाँ तक हमें इसका कायक्षर करना है अर्थात ध्यान करना है। उसके बाद वापस से यही व्रत, यही गुण व्रत हमें 12 श्रावक के जो 12 व्रत है यही वापस से नमो अरिहंतानम बोल के लोगस का ध्यान करके वापस से खड़े होकर हमें ये पूरे पाठ पहले कायक्षर में करना, उसके बाद खड़े होकर वापस से पाठ करना। उसके बाद ये पहला आवश्यक हो गया, फिर दूसरा आवश्यक की आज्ञा हो गई, अब तीसरा आवश्यक आता है, तीसरे आवश्यक में खमासनो आती है, उसके बाद आता है चौथा आवश्यक, चौथा आवश्यक में आता है बड़े व्रत, और बड़े व्रतों में पाठ आता है साथ में नमो अरिहंतानम से शुरू होता है, मंगल पाठ से शुरू होता है, अतिचारों से शुरू होता है। तो सर ऊपर करेंगे 24 नंबर पृष्ठ, 24 नंबर पृष्ठ।
24 नंबर और ऊपर करो जी, नीचे 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 सर 24 जी। ये आता है बड़े छोटे व्रतों के बाद, यानी श्रावक के 12 व्रतों के बाद आता है 99 अतिचारों का समूचे पाठ। 99 अतिचार कौन से? इस प्रकार 14 ज्ञान के, 5 संस्कृत के, 75 यानी 75 12 व्रतों के और 5 संलेखना के। इन अतिचारों, इन 99 अतिचारों में से दिवस संबंधी कोई अतिचार दोष लगा हो तो 10 आलों 10 मिच्छामि दुक्कडम। आप काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे 14 और 5 19, 19 और 19 छोटे छोटे अंक अगर आप काउंटिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 19 और 5 24, 24 और 75 आप ये काउंटिंग कर सकते, तो 99 आ गया। अगर 5 की जगह 6 होता तो ये 25 हो जाता है। तो 75 में अर्थात 75 में 25 जोड़ते तो वो 100 हो जाता। लेकिन यहाँ पर 24, ये 14 ज्ञान के, 5 संस्कृत के और 5 संलेखना के, ये 24 हो गए। और 24 के साथ 75 यानी 75 12 व्रतों के जो है, ये सारे मिलाकर के 99 अतिचार हो गए। और 99 अतिचारों में से कोई भी दिवस संबंधी कोई भी अतिचार दोष लगा हो तो 10 आलों 10 मिच्छामि दुक्कडम। अब 10 सवस्य का पाठ आता है। 10 सवस्य का पाठ आप सभी ध्यान से करेंगे। 10 सवस्य देवस्यस्य अय्यारस्य दुभाष्यं दुचित्ये दुचिठ्यस्य अलोयंतो परिकमामि। 10 सवस्य उस सर्व, 10 सवस्य का अर्थ है उस सर्व देवस्यस्य दिवस संबंधी अय्यारस्य अतिचारों की दुभाष्यं दुचिंत्ये दुर्वचन या दुष्ट विचार, दुचिठ्य से काया द्वारा किए गए दुष्ट व्यवहार की अलोयंता आलोचना करता हूँ, परिकमामि निवृत्त होता हूँ। अर्थात मैंने जो 99 अतिचारों में से कोई भी दिवस संबंधी या दुर्वचन या दुष्ट विचार, दुर्वचन अर्थात वाणी से कोई भी ऐसा वचन बोला हो, दुष्ट विचार मन में कोई भी ऐसा विचार लाया हो, काया के द्वारा अर्थात शरीर के द्वारा कोई भी ऐसा व्यवहार किया हो दुष्ट, अर्थात जो करने योग्य नहीं था, ऐसा कोई व्यवहार मैंने किया हो तो मैं उसकी आलोचना करता हूँ और उससे निवृत्त होता हूँ। यानी निवृत्त होने का मतलब उससे बिल्कुल सारे पापों से दूर होता हूँ। निवृत्त होना यानी उन सभी पापों से दूर होना। ये हमारा 10 सवस्य का पाठ हो गया। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चक्रवर्ती महडियो शांति शांति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पनतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा।
खूब खूब मंगल हो।